परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये परिवर्तन आपके अनुकूल भी हो सकता है और आपके प्रतिकूल भी हो सकता है। प्रतिकूल होता है तो हमें दुख की अनुभूति होती है, अनुकूल होता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है। लेकिन कभी कभी प्रारंभ में जो परिस्थितियां प्रतिकूल लगती हैं, आगे चलकर लगता है कि यही परिस्थितियां हमें अनुकूल ले जाने में सहायक हुई। अक्सर ये कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है, या जो भी घटना घटती है उसके पीछे कहीं न कहीं हमारा कल्याण छिपा है। वस्तुतः ये है भी, क्योंकि कोई नया सृजन होता है तो पुराना नष्ट होता है, नई बिल्डिंग बनती है, नया भवन बनता है जिस स्थान पर, तो स्वाभाविक रूप से पुरानी बिल्डिंग टूटती है और बनने में भी समय लगता है। वो सारा समय ऐसा महसूस होता है जैसे प्रतिकूल समय है, कष्ट का समय है, संघर्ष का समय है, लेकिन बाद में उसमें सुंदर बिल्डिंग बनके तैयार हो जाती है। तब लगता है हाँ, अब ये अच्छा है, ये हमारे अनुकूल है, ये हमें सुख दे रहा है। तो कोई भी सुख की स्थिति के पूर्व एक संघर्ष और कष्ट की स्थिति उस सुख को तैयार करती है। सृजन की अवधि, सृजन के दौरान अनुकूलता नहीं प्रतीत होती, सुख की अनुभूति नहीं होती, बल्कि सृजन के क्षण कष्ट के क्षण होते। लेकिन जब सृजन पूर्ण हो जाता है तो वो सुख की अनुभूति होती है, और यही सृजन एक दिन नए सृजन की भूमिका बनता है। तब इस सृजन का विनाश होने लगता है। जैसे कोई हम नया वस्त्र पहने तो प्रारंभ में वो सुख देता है, धीरे धीरे वही वस्त्र पुराना पड़ने लगता है, पुराना होके वो जीर्ण शीर्ण होने लगता है। वो स्थिति हमारी अच्छी अनुभूति नहीं देती, वो परिस्थिति हमें अच्छी अनुभूति नहीं देती, लेकिन वो परिस्थिति नए वस्त्र धारण करने की भूमिका है, क्योंकि उसके बाद ही हम नया वस्त्र धारण करते हैं। इस प्रकार ये सृजन विनाश, सृजन विनाश, फिर सृजन, यह क्रम चलता ही रहता है। प्राण युक्त वस्तु की, प्राण युक्त पदार्थ की ये स्थिति है कि पहले उसका जन्म होगा, फिर विकास होगा, विकास के बाद ह्रास होगा या क्षरण होगा, और क्षरण के बाद वो चीज नष्ट हो जाएगी। व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी विद्वान हो, ये स्थितियां सभी के साथ
कितना भी धनवान हो, गुजरनी ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और जड़ चीज, जड़ वस्तु है, उसका सृजन होगा और सृजन जैसे ही पूर्ण हुआ वहीं से उसकी क्षरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और वो एक दिन नष्ट हो जाता है। हमें चाहिए कि सृजन और विनाश के दौर को पहचानें। कौन सा समय सृजन का है, कौन सा समय विनाश का है, और अपनी भूमिका को ठीक ढंग से निभाने का प्रयास करें। मैं समझता हूं यही उचित है और यही यथार्थ ज्ञान है। जन्म सत्य है, मृत्यु सत्य है। जन्म और मृत्यु के बीच में उतार चढ़ाव या परिवर्तन वो भी सत्य है, जो प्रकृति के द्वारा संचालित है। और प्रकृति का स्वामी, उसको नियंत्रण करने वाला परमात्मा है, वही परम शक्ति है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।